अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्केचिंग के साथ माहम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम में हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक स्केचिंग सीखेंगे। स्केचिंग का बेसिकली तो शौक़ सबको होता है, लेकिन बेसिक रूल्स अगर आपको पता लग जाएं तो उसके साथ आपके लिए आसानी हो जाती है चीज़ें सीखने में, जो कि आप बेसिक एक शेप से लेके आप एडवांस लेवल तक लैंडस्केप इवन पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये टूल्स के बारे में बता देती हूँ कि हमारे पास पेंसिल्स डिफरेंट नंबर्स की होती हैं। बी पेंसिल का मतलब होता है कि वो डार्क में जा रही हैं, एच मतलब वो लाइट में जाती हैं। तो ड्राइंग के लिए हम बी पेंसिल यूज़ करते हैं और एच बी की पेंसिल यूज़ करते हैं। और फिर जिस तरह ये 3B है इसका नंबर और ये 8B है इसका नंबर आगे आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से ये पेंसिल शेडिंग के लिए डार्क से डार्क होती जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे चारकोल पेंसिल है। चारकोल में मेन कलर तो ब्लैक आता है, जो कि इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना लेते हुए कि सॉफ्ट चारकोल ख़रीदें। उसके बाद हमारे पास ये वाइट चारकोल है, ये ब्राउन चारकोल है और ये लाइट ब्राउन चारकोल है। ये भी इंशाल्लाह ताला हम आगे बेसिक लेड पेंसिल से जब स्टार्ट करेंगे, ग्रेफाइट पेंसिल से, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चारकोल से काम। पेंसिल शार्प करने के लिए हम कटर यूज़ करते हैं, क्योंकि जितना शार्प इसका सिक्का होगा उतनी ही बेहतरीन ड्राइंग होगी। फिर ये रेज़र पेंसिल है, जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को रेस करने के लिए ये इस एज की पेंसिल यूज़ होती है, ये रेज़र यूज़ होती है। फिर ये रेज़र है, ये शार्पनर है, लेकिन बेसिकली आपके लिए ये कटर काम आएगा, ये आपके शार्प करने के लिए यूज़ होता है। ये बेसिक हमारे पास शेप्स हैं। ये स्क्वायर है, ये पिरामिड शेप है, ये हमारे पास सर्कल है। जब ये शेप हम ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो सारी ड्राइंग, सारी पेंटिंग्स में भी इवन यही यूज़ होती हैं चीज़ें कि आपको बेसिक अगर शेप ड्रॉ करनी आती है तो हर चीज़ उसी के अंदर ही एडजस्ट होती है। आप जिस तरह अगर आपने एक बेंच बनाना है तो ये स्क्वायर की ही अगली फॉर्म रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल आपको बनाना आता है तो इसका मतलब है कि आप एक बेंच भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने लैंडस्केप बनाना है, आप ट्री बनाना सीखते हो, तो उसके अंदर अगर आपको ये सर्कल की शेप बनानी आती है तो आप एक लैंडस्केप में ट्रीज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम में आज इंशाल्लाह ये शेप ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि हर चीज़ आपकी बेसिक शेप से स्टार्ट होती है। इवन आपने एक बेंच बनाना है या आपने एक स्टूल बनाना है तो बेसिक अगर आपको एक स्क्वायर की या रेक्टेंगल की शेप बनानी आती होगी तो उससे आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। आप बेंच बना सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, आप एक स्टूल बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ये ड्राइंग बोर्ड है और इसके ऊपर ये पेपर थंब पिन से मैं ये ऊपर पेपर लगाऊंगी। ये थंब पिन इसलिए लगाई है ताकि पेपर ना मूव करे। अब ये यहाँ पे स्टिल हो गया है, अब मैं हाथ हिलाऊं या कुछ भी करूँगी तो ये पेपर यहाँ से मूव नहीं करेगा। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि बी या HB की पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं, तो ये बी की पेंसिल से मैं इस शेप को थोड़ा अपने से दूर रखूँगी ताकि नज़र आ सके। जितनी करीब होगी उतनी मुश्किल है बनाने के लिए। आपने जब अपने लिए स्टिल लाइफ सेट करनी है तो आप उसको ज़रा फासले पर रख के फिर बैठ के बनाएंगे। और ये स्क्वायर की शेप में ड्रॉ करने लगी हूँ, उसके लिए सबसे पहले ये मैंने लाइन खींची। अब हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये जो सीधी लाइन आती है ये हमेशा सीधी ही लगती है, चाहे आपकी शेप ये स्क्वायर हमारा इस रुख पड़ा हो, इस रुख पड़ा हो या किसी भी रुख पड़ा हो। ये जो सीधी लाइंस आती हैं ये हमेशा ये सीधी लगती हैं। ये वाली लाइन टेढ़ी होगी। जिस तरह से अब मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ इसकी शेप, उसके लिए ये लाइंस तो टेढ़ी हो जाएंगी, लेकिन ये लाइंस फिर भी वैसे सीधी की सीधी ही लगी हैं। जैसे ये हमारा एक क्यूब बन गया। इसके अंदर क्या किया है मैंने कि ये लाइंस मैंने सीधी लगाई हैं, क्योंकि ये लाइंस किसी भी सूरत में टेढ़ी नहीं होती। जिस तरह अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह ये एक रोड जा रही है, तो यहाँ पे जब साइड पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हम इन चीज़ों को तो टेढ़ा कर देते हैं इन लाइंस को, लेकिन ये वाली लाइंस फिर भी सीधी ही रहती हैं। दूर चीज़ रखने का मकसद ये होता है कि जब हम इसकी मेजरमेंट्स लेते हैं तो हम ऐसे पेंसिल दूर रख के देख सकें कि वो नज़र आए। जितना करीब होगा वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मेजरिंग टूल ये पेंसिल होती है, जिसे देख के हमने इस तरह एक आंख बंद करके हम ऐसे दूर रखेंगे और फिर मैं मेजर करूँगी कि इसकी एक मैंने पॉइंट चूज़ किया है कि ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट के हिसाब से ऐसे पेंसिल रख के देखूँगी, जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरा ये वाला पॉइंट गलत बना है, क्योंकि ये एक लाइन में अलाइन नहीं हो रहा। तो मैं इस लाइन को ऊपर कर दूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे पेंसिल रख के देखा, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतना ऊपर आना है। ये सीधी लाइन है, ये इतना ऊपर आना है, ये मैंने इतना ऊपर इसको कर दिया। फिर उसके बाद क्योंकि ये लाइन और ये हिस्सा आपका बराबर रहेगा, अगर ये इतनी है तो ये वाली यहाँ से मैं लेके जाऊँगी तो ये ऊपर आ जाएगी। फिर ये आपकी ऐसे
ये पूरी शेप ड्रॉ हो गई। अब ऊपर के हिसाब से भी दोबारा चेक करने के लिए कि मैंने इसको कितना ऊपर लेके गई हूँ, सही लेके गई हूँ या नहीं, मैं फिर इस पॉइंट को मैंने चूज़ किया, इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक आंख बंद करके पेंसिल रखी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरा पॉइंट ये ऊपर जाना चाहिए, जो कि ये ऊपर है, क्योंकि ये वाला साइज़ और इस लाइन का साइज़ बराबर होगा। ये वाला साइज़ चेंज हो सकता है इसलिए क्योंकि मेरी शेप जो है, या अगर वो ऐसे पड़ी हुई है तो मुझे दोनों साइड्स बराबर नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर मैं इसको ज़रा सा टेढ़ा करूँगी तो ये साइड मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, कम नज़र आ रही है, तो इसकी और इसकी लेंथ चेंज हो सकती है। लेकिन ये जो लंबाई में लाइंस आ रही हैं, इनकी लेंथ चेंज नहीं होगी, चाहे वो ये लाइन है, ये लाइन है या ये लाइन है। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये लाइन ज़्यादा है, ये लाइन कम है। अब ये हमारे पास एक पिरामिड की शेप है, इसको ड्रॉ करने के लिए इसी तरह से मैं इसको दूर रखूँगी ताकि इसकी मैं मेजरमेंट्स ऐसे एक आंख बंद करके पेंसिल को रख के देख सकूँ। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, बेसिक हमारी ट्रायंगल जो है वो ऐसे बनती है। शेप और फॉर्म में फ़र्क होता है। सबसे पहले ये रूल आता है कि शेप हमारी ये शेप है, ये जो इसकी 3D ये फॉर्म क्रिएट हो रही है कि इसकी साइड्स अलग से आपको नज़र आ रही हैं, तो ये एक फॉर्म है जो अभी मैं आपको सिखाती हूँ बनाना। इसके लिए फिर से वही रूल कि मैंने ये पेंसिल रखी, अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे ये दो कॉर्नर्स जो हैं ये बराबर हैं, ये एक लाइन में आ रहे हैं। अब मैं दोबारा ये पेंसिल रख के देख रही हूँ कि मुझे दरमियान वाला पता लगे कि ये कितना नीचे आ रहा है, और ये ऐसे ये नीचे आ गया, ये दरमियान वाली लाइन, और ये आपकी पिरामिड की शेप ड्रॉ हो गई है। अगर मैं इसकी अब ज़रा सा इसको साइड पे कर दूं तो अब इसकी शेप चेंज हो गई है। उसके लिए मैं दोबारा से पेंसिल रख के चेक करूंगी। एक पेंसिल, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेंसिल आपकी बिल्कुल सीधी और एक आंख बंद हो, जिसकी वजह से आपको पीछे की तस्वीर नज़र आ सके, पीछे जो इमेज है वो आपको नज़र आ सके। ये मैंने पेंसिल पे के साथ इस तरह एक आंख बंद करके देखा तो ये मेरी बेसिक शेप है, ये नीचे आ रहा है और ये पिरामिड की शेप ड्रॉ हो गई जो इस एंगल से है। जब मैंने इसको मूव किया है तो इस एंगल से ये इस तरह से शेप बन रही है। आज के प्रोग्राम में बस शेप्स ही ड्रॉ करना, मैंने आपको बेसिक चीज़ आपको सिखा दी है कि शेप्स कैसे बनानी है। अब आप कोई भी चीज़ जब बनाएंगे, जिस तरह आप एक बॉटल भी बना रहे हैं, अगर आपकी कुछ बॉटल्स की शेप इस तरह से होती है जो आगे से इस तरह से, जैसे स्प्रे बॉटल होती है, उसकी एक एग्जाम्पल है। अगर आप एक पिरामिड ड्रॉ करेंगे जो कि आपको पता है कि किस तरह से शेप्स के साथ पता है, उसको जब हम इस तरह से मूव करेंगे तो आपकी ये स्प्रे बॉटल जो है उसकी शेप इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक स्टूल ड्रॉ करना है तो उसके लिए जिस तरह हमने ये क्यूब की शेप की है, अगर मैं यहाँ पे एक स्टूल बना रही हूँ तो वो ये होगा कि ऊपर से ये और इसकी ये 4 टांगें आ गई इस तरह से, और ये पीछे वाली टांग छोटी। तो ये एक बेसिक शेप थी जो क्यूब की शेप थी, जिसके थ्रू अब हम स्टूल भी ड्रॉ कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने ये शेप सीखी हैं, जिस तरह अब हमने ये क्यूब की शेप सीखी, हमने पिरामिड की शेप सीखी। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम लाइट एंड डार्क का शेडो सीखेंगे कि लाइट जब एक तरफ से पड़ रही हो तो उसका शेडो किस तरफ जाएगा और उसकी शेडिंग किस तरह से होगी। इंशाल्लाह हम वो अगले प्रोग्राम में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप कोशिश करें अपने सामने कोई भी चीज़ रखें, छोटी से चाहे छोटी चीज़ अपने सामने रखें, या कोई गेम या कोई भी चीज़, चाहे ग्लास ही रख के देख लें, उसकी भी शेप आपकी सिलेंडर शेप के साथ स्टार्ट होगी, वो कोशिश करें। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इसकी शेडिंग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम अगली मश्क के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे।